let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका हमने थ्योरी बता दिया था। उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम लोग 8.3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया है। हमने आपको बताया था जो थ्योरी की पूरक कोणों का आपस में कैसे संबंध है, उन्हीं का यूज करके इन चारों क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पूरक कोणों का आपस में कैसे संबंध होता है, जिसका एंगल कितना होता है, जोड़ने पर 90 होता है। देखिए, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो जब आपस में उनको जोड़ेंगे तो देखना हमेशा 90 आएगा। यानी जिनको जोड़ने पर 90 आएगा उनको आपस में एक्सचेंज करके हम लोग इसको हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया है। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 अंश बटा कॉस 72। देखिए, 2 दिया है, एक 18 अंश दिया है, एक 72 दिया है। जब हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। या तो हम लोग साइन को कॉस में बदल लेंगे या कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदल लेंगे, तो एक दूसरे के रूप में आ जाएंगे और वहां से क्या हो जाएगा, इनका जो डिवाइड होगा या जो इनका मान होगा वहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। ठीक उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है और कॉस किस में बदलता है, साइन बदलता है। ठीक उसी प्रकार से 2 बच रहा है सेक हमारा किस में बदलता है, 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा कोसेक थीटा में बदलता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा में बदलता है। ये हमारा 6 हमारा क्या है, पूरक कोणों का आपस में संबंध होता है। हमने साइन कोस में ही क्यों बदलता है, tan कोट में ही क्यों बदलता है, सेक कोसेक में ही क्यों बदलता है, हमने आपको इस पिछले वीडियो में बताया है। हमने आपको सिद्ध भी किया है कि कैसे कोणों का आपस में ये संबंध स्थापित भी किया था। ठीक, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इजीली लगा लेंगे। तो इन्हीं 6 फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये चारों क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 18 है और कॉस 72 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहला नंबर देखिए, साइन 18 है और नीचे कितना दिया है, कॉस 72 दिया है। तो हम लोग साइन को 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 80 कॉस नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे, कॉस 75 रहने देंगे। ठीक, यानी कि साइन 18 और कॉस 75 को हमने साइन को क्या किया, 18 अंश जो है 18 अंश यानी 90 में से 72 अंश घटाएंगे तो कितना होगा, सेम वही होगा, 18 आ जाएगा। और बताओ यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का रूप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा का रूप क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी 72 है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा बाबू। और नीचे हमारा क्या है, कॉस 72 ही यहाँ पर दिया है। तो ये हमारा 72 है, तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस 72 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 72 नीचे भी दिया है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि साइन 18 अंश बटा कॉस 72 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया, पूरक कोणों का यूज करके। ठीक उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड दिया है tan 26 बटा में cot 64। यहाँ पर देखिए tan 26 बटा में cot 64 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो cot को बदल लेंगे tan के रूप में या tan को बदल लेंगे cot के रूप में, क्योंकि आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग tan को ही बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 90 में से क्या घटाएंगे, 64 अंश घटाएंगे तो कितना होगा, 26 के बराबर होगा। या तो हम लोग 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं और नीचे वालों को छोड़ देंगे, नीचे वालों को फिर बदलेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पुनः वैसे ही बदलते जाएंगे, कभी उसका आंसर नहीं आएगा। अब बताइए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा का रूप दिख रहा है। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा के बराबर होती है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 64 अंश हो जाएगी। अब बटा में नीचे हमारा कॉट हो जाएगा, क्योंकि tan है तो कॉट में बदल जाएगा, और नीचे हमारा cot 64 रहेगा ही।
अब ये देखिए दोनों आपस में बराबर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि tan 26 अंश बटा cot 64 अंश का वैल्यू भी कितना आएगा 1 आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब हमारे 20 एमसीक्यू आते हैं, तो 20 एमसीक्यू कैसे आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे, आपको उसको इंटरचेंज करके पूर्ण पूर्ण का एंगल करके हल करना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया ना, एंगलों को जोड़ना सीखिए। देखिए यहाँ पर 48 दिया और यहाँ पर 42 दिया, जब आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 के करीब आ रहा है, इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो या तो किसी एक को चेंज करना है, जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है और आपस में चेंज करने में उनका वैल्यू से साइन कॉस में बदलता है, तो 90 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन में बदल लेंगे या साइन को कॉस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर आइए अब क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं या साइन को कॉस में बदलते हैं। तो हम लोग कॉस को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस 48 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 90 माइनस 42 अंश, अतः 90 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 48 आएगा, और ये हमारा माइनस साइन 42 अंश रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा का रूप यहाँ पर दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे sin 42 अंश, और ये हमारा sin 42 अंश दिया ही है। अब बताइए sin 42 अंश और sin 42 अंश, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0 आएगा, यानी इसमें से इसमें घटेगा, जो भी वैल्यू आएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार चौथा नंबर जो देख लीजिए, पहला का चौथा नंबर क्या दिया है, कॉर है कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब यहाँ पर क्या दिया है कोसेक 29 माइनस सेक 59। अब देखिए दोनों को जब आपस में लोग जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 31 दिया, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 31 आएगा, 59 60 38 90 हो जाएगा। यानी अब या तो कोसेक सेक में बदलता है या सेक कोसेक में बदलता है। यहाँ पर देखिए सेक कोसेक में बदल रहा है, कोसेक सेक में बदल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग कोसेक को चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59 अंश माइनस ये हमारा सेक वैसे ही का वैसा रहेगा। अब बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा किसका रूप होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा का रूप होता है, यानी ये क्या हो जाएगा सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस है माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पुनः कोणों का हम लोग क्या करते हैं एंगल का यूज करके हम लोग दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये चारों क्वेश्चन हल किया। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर में कौन कौन क्वेश्चन दिया है। अब देखिए बच्चों उसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि दिखाइए, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि tan 48 अंश tan 23 tan 42 और tan 67 का मान 1 होता है, आपको दिखाना है। और सेकंड नंबर यहाँ पर कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही जो हम 6 आपको फॉर्मूला बताया से उसी का यूज करके इंटरचेंज करके बदल के कैसे भी इसको मान आना है। तो सबसे पहले हमने आपको इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आए आपको ये देखना है कि 2 को जोड़ने पे 90 किसको आ रहा है, तो जिसको जोड़ने पे 90 आएगा तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, एक को वैसे के वैसे रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 है, तो 48 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 42 जोड़ेंगे, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में से किसी एक को एक चेंज कर देंगे तो हमारा इसका मान कैंसल आउट होके कुछ न कुछ आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 23 में 67 जोड़ेंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में संबंधित है और ये वाला पार्ट इसमें संबंधित है, तो किसी इनमें से कोई एक चेंज कर दीजिए और इनमें से कोई एक चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा पार्ट चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों आगे जो है इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, इनको रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के परीक्षाओं के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 48 में 42 जोड़ेंगे तो हमें 90 आएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं tan 90 माइनस 42। अब बताइए 90 में से 42 घटाएंगे 48 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए tan 23 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस 67। अब बताइए 90 में से 67 घटाएंगे 23 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये दोनों को हम लोग सेम वैसे ही रहने देंगे tan 42 अंश और ये हमारा जो है tan 67 अंश।
इन दोनों को छोड़ देंगे सेम, क्योंकि हम लोग किसी एक को बदलना है। अब चूंकि जानते हैं tan 90 माइनस, जैसे लिख लिया पेपर में, चूंकि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा होती है, तो अब यहाँ पर 90 माइनस 42 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot क्या हो जाएगी 42 अंश हो जाएगा बाबू। और tan 90 माइनस 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 67 अंश हो जाएगी। ये वाला सूत्र यूज करके ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा कॉपी में जो आप लिखते हैं। अब ये इनको रख दीजिए tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। सबसे पहले तो यहाँ ले लीजिएगा कि LHS हमने यहाँ पर लिया है, हमको RHS दिखाना है एक इसकी वैल्यू। अब बताओ बाबू यहाँ पर कि आपको पता है cos थीटा की जो वैल्यू होती है 1/tan थीटा होती है। हमने ये आपको सीख भी कराया था कि कैसे होती है ना cos थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा। अब यहाँ बताओ cot 42 है, इसको क्या कर देंगे 1/tan 42, यहाँ पे लिख दीजिए 1/tan 42 अंश इंटू, अब बताओ cot 67 अंश है, इसको लिख देंगे 1/tan 67 अंश। अब यहाँ पर जो है हमारा इंटू में जो है tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, ठीक है। अब देखिए tan 67 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और 42 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो चारों और एक एक बच रहा है, तो एक में सभी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, यानी हमारा इसका यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, यही हमारा बाबू आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं पूर्ण गुणों का यूज करके दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या कर रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 का मान 0 दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS ले लेंगे, क्या दिया है cos 38 अंश और ये दिया है cos 52 अंश माइनस sin 38 इंटू sin 52 अंश। अब देखिए cos का साइन में बदलता है, तो cos और sin को देखते हैं। देखो ये cos 38 है और ये 52 है, आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, और ये 52 38 जोड़ेंगे तो आपस में क्या होगा 90 होगा, यानी कि इन दोनों को बदल देंगे तो इसके बराबर आएगा, या इन दोनों को बदल देंगे तो इसके बराबर आएगा। तो हम लोग cos को बदल देते हैं, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग cos को देखिए 38 अंश है, तो इसको हम लोग 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, और यहाँ पर ये cos 52 है, तो इसको अगर 90 में से 38 घटाएंगे तो आएगा ना। ये वाला पार्ट हमारा वैसे रहेगा sin 38 अंश और ये हमारा sin 52 अंश रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया, ऐसे लिखिएगा चूंकि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, ऐसे छाप दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये सूत्र पूर्ण कोण वाला cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है। तो यहाँ पर देखो बाबू दिख रहा है cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना है 52 दिया है, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 52 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और cos 90 माइनस 38 दिया है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, 90 तो सेम रहेगा ही, थीटा की वैल्यू और कितना 38 से, तो ये हो जाएगा sin 38 अंश, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है sin 38 अंश और sin 52 अंश दोनों दिया ये, ठीक। अब बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है, यानी एक से एक घटाते हैं तो 0, तो इस तरह से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाबू दिए गए क्वेश्चन को पूर्ण कोणों का यूज करके सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगर इसका आपने थ्योरी नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए क्यों होता है। जैसे कि ये tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, तो कैसे होती है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Let it bang, bang.